दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो राधे राधे। धूप निकल आई है, कपड़े सूख जाएंगे। बैग पैक है पीछे जाने के लिए। ये सबसे बड़ी टेंशन है जाने की, ट्रैवल करने की। पता नहीं लोग कैसे घूम लेते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करके तो चलो बात करते हैं। किसकी? डबली की करेंगे। किसकी करेंगे? डबली की। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं अभी कि डबली बहुत घमंडी है, डबली बहुत घमंडी है। घमंडी तो वो है, देखो डबली घमंडी है। अगर औरत चाहे तो घर बसा सकती है, औरत चाहे तो घर को अलग अलग करके तितर बितर करके उजाड़ भी सकती है। आज तक वो जो घर, जो आंगन चहकता था, वो एक डबली के घमंड ने तोड़वा दिया। सही, वो घर डबली के घमंड ने तोड़वा दिया। डबली को इतना घमंड पैसे का आ गया था कि वो घर टूट गया। देवर देवरानी, जेठ जेठानी सब अलग अलग हो गए। सो वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि कल रक्षाबंधन था और डबली ने इतना दूसरों के मन में भर दिया, वो घमंड भर दिया, ये चीज़ें भर दी कि ना अब डबली को इतना भी एहसास नहीं है कि भी क्या ये चीज़ मैं कर रही हूँ, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो जो इसका देवर कल तक माता पिता के पैर छू के निकलता था, आगे माता पिता के पैर छूता था। माँ के बिना घर जन्नत नहीं है, माँ से घर जन्नत है, माँ से घर स्वर्ग है, माँ से ये है, पिता से ये है, ये है, ये है, ये है। आज कुछ भी नहीं है। माँ चंद सिक्के कमाए तुमने, चंद सिक्के कमा के इज्जत भी कमाओ ना, माँ बाप को भी दिखाओ ना। वो त्यौहार तब अच्छा लगता कि उस त्यौहार में चाहे अपने ही घर में बिठा के अपने सास ससुर के पैर छू लेती, कुछ कर लेती। हमने तो खाना खाते हुए भी सास ससुर को नहीं देखा। खाना भी तुम लोगों ने अपना अलग सा ही बनाया है। ये लिपस्टिक का क्या हो गया? खाना भी तुम लोगों ने अलग सा ही बनाया है, हमने तो नहीं देखा। तुम्हारी ननद ने खाया, नंदोई ने खाया। आज वो माँ बाप इतने बुरे हो गए तुम्हारे लिए, इतने बुरे हो गए कि तुम खाने का नहीं बता पा रहे हो, खाना नहीं दे पा रहे हो उन्हें, त्योहार पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो। फिर काहे का चैनल? ये तो फैमिली चैनल था ना। फैमिली कहाँ रह गई इसमें? ये तो न्यूक्लियर फैमिली। ऐसे ऐसे तो बहुत फैमिली चैनल खुले हुए हैं। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ और मैं गलत का साथ दे सकती हूँ। जो लोग गलत का साथ देते हैं वो देंगे, हमेशा देंगे। इन चीज़ों से साफ जाहिर होता है ये सिर्फ माँ बाप के पास लालच के कारण जुड़े हुए थे। एक लालच के कारण, सिर्फ उस घर के लालच के कारण। माँ बाप से दिल से तो नहीं जुड़े थे तुम लोग, तभी तो वो घर छोड़ दिया। जब पता चले कि न हिस्से में दुकान आई न जुबान आई तो वो घर छोड़ दिया। गलत नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे गलत कमेंट करके भी मत जाना, क्योंकि तुम लोगों के घरों में ऐसा कुछ होता होगा तभी तो तुम लोग बोल रहे हो। तुम लोगों के घरों में ऐसा कुछ होता होगा तभी तो तुम गलत का साथ दे रहे हो। तुम लोग अपने माँ बाप को छोड़ के निकलते होंगे, भागते होंगे, निकालते होंगे माँ बाप को घर से बाहर। पहले बोलते थे शहरों में ना लोग जाते हैं अलग अलग, मतलब कि माँ बाप को अनाथ आश्रम। गाँवों में ऐसा नहीं होता। आजकल तो गाँवों में देख लो, माँ बाप को खुद अपने जीने मरने के लिए छोड़ रखा है कि भैया हम नहीं रह सकते, हमें खाने हैं शाही पनीर, मटर पनीर, दम आलू, हमें ऐसे ऐसे व्यंजन बना के, घेवर शेवर ऐसी चीज़ें बना के खानी है और हम तुम्हारा तो खर्चा झेल नहीं पाएंगे, रहो अपना अलग। देखो जब ये यहाँ पे आने की माँ की क्लिप शूट कर सकती है कि यहाँ पे माँ आई है, तो ये घर जाते हुए भी वहाँ पे भी दिखा सकती है अपने कमरे को कि ये मेरा कमरा है, देखो मैं यहाँ से सामान उठाने आई हूँ और ये मेरी सास हैं बैठी हैं, या कुछ है, या माँ जी से आज मैं मिलने आई, आज माँ जी से नहीं मिलने आई। ऐसा कोई व्लॉग नहीं है, नहीं है ना। तो फिर आप लोग किस बिहाफ पे बोल सकते हो? जहाँ ये गलत हैं गलत। सिर्फ एक जेठानी के लिए, जेठानी से सोच के शादी करके आई थी क्या? सास ससुर के बेस पे ही शादी होती है ना, जेठ जेठानियों के सिर पे तो शादी नहीं हुई थी।
माँ बाप को छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो हमने कहीं भी किसी उसमें भी नहीं देखा कि माँ बाप को छोड़ा हो। वो माँ जो सारा दिन चैनल में चलती थी, वो माँ सब्जी भी छोलती थी, वो माँ आटा भी गूंथती थी, वो माँ हलवे भी बनाती थी, लड्डू भी बनाती थी, घिया की वो लौंद भी बनाती थी, सब कुछ बनाती थी। आज वही माँ बुरी लगने लग गई। वाह रे दुनिया, सिर्फ माँ ने क्या गलती कर दी, एक बड़े बेटे का साथ दे दिया। आप तो गई, छोटे को भी ले चली मैडम, छोटे को भी। चलो चलो अलग दुनिया बसाएंगे। ये है पैसा, ये पैसा बोलता है। अगर आज पैसा नहीं होता ना, वो वही माँ होती, वही दाल रोटी बना के सबको खिलाती हैं। ये 4 पैसे आए तो अलग कर दिया। दीदी यहाँ आओ, शाही पनीर खाएंगे। दीदी यहाँ आओ, शाही पनीर खाएंगे। वहाँ मत खाना दाल रोटी माँ के हाथ की। ये चलो ननंद बुलाई थी तो यही बोल देती कि मम्मी आप भी साथ चलो, माँ तू भी साथ चल, तू भी वहीं बैठ के खाना खाइयो। वो जब अपने बड़े भाई को राखी बांधी, पीछे से देखो माँ जा रही है और मन उतरा हुआ है माँ का। मैं थप्पड़ मार दूंगी, देख ले, मुंह उतरा हुआ है माँ का। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली थी। वो लोग ये इनके फॉलोअर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इनके फॉलोअर्स ऐसे ही करते हैं, खुद ही अपना ऐसे माँ बाप को छोड़ के निकलते बनते होंगे, तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो मतलब हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हद होती है। वैसे तुम इतना हंस के दिखा रहे हो, हा 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 हा। छतरी लेके खड़े हैं, मेरा राजकुमार ओ मेरा सोना बेटा ओ। वो जो दूसरे ताए चाचे आपस में, मतलब कि जो एक दादा के और भाई होते हैं, उनके तो राखी, उनके बच्चों से तो राखी बंधवा भी ली, बांध भी दी, बट जो सगी जेठ का लड़की उससे राखी नहीं बंधवाई। कोई बात नहीं, ये YouTube चैनल कोई एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। YouTube कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी। तो इंसान को हमेशा अपने लॉन्ग लाइफ के लिए सोच के चलना चाहिए कि हमें आगे कैसे करना है, आगे कैसे रहना है। ये चंद सिक्कों के लिए तुम रिश्ते तोड़ रहे हो अपने। पैसा कमा लोगे, रिश्ते कभी नहीं कमा पाओगे। जिस दिन रिश्ते कमा लोगे ना, उस दिन बड़े हो जाओगे। तुमने जेठ जेठानी छोड़ो, तुमने माँ बाप भी आज छोड़ दिए। देख के खुद को ही शर्म आती है कि यार हम किसे देख रहे थे, किसे फॉलो कर रहे थे। देखो सबके घर की यही कहानी होती है ना, यही कहानी निकल के आ गई, यही कहानी निकल के आ गई। देखो सबके घर की यही कहानी है ना, कुछ दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते। कोई सब्सक्राइबर भी ऐसे, उनके घर की भी ऐसी कहानी होती होगी।